नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने अलग अलग टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के द्वारा यह न्यूज़ मिला होगा। दैनिक भास्कर का यह एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है 6 अक्टूबर के बाद से व्यापम से कोई परीक्षा नहीं, रिजल्ट भी अटके हैं, है ना। तो इसमें लिखा है नई एजेंसी से अनुबंध नहीं हुआ है अभी तक, और दिसंबर में भी व्यापम की परीक्षा मुश्किल है। अब इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है। देखिए, वर्तमान में 25 नवंबर के यह खबर है, ठीक है। और इसमें दिसंबर में कितना समय है? 1 महीना, है ना। अगर व्यापम अपनी प्रक्रिया में मात्र 1 महीना और ले रहा है, कोई कारणों से नहीं हो रहे, तो क्या ऐसे खबर से आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में कोई मुश्किल आना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि आपको इस खबर के बारे में 1% भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अनुबंध हुआ है, नहीं हुआ है। अगर अनुबंध होगा और उसके कारण हम थोड़ा सा अनुबंध नहीं हुआ है करके थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, तो हमारा फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्टिविटी, है ना, सब ब्रेक हो जाएगा, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है, पेपर उन्हीं का निकलता है, आप सभी को पता है। तो इस आर्टिकल को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है आप सभी विद्यार्थियों से, कि आपने जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी के लिए कर रहे हो या व्यापम के लिए कर रहे हो। व्यापम में बहुत सारी वैकेंसी बची हुई, जैसे एडीओ है, या और भी कुछ कुछ एग्ज़ाम इंजीनियर भाइयों का आने वाला है ना। और असिस्टेंट ग्रेड, सहायक ग्रेड 3 का आने वाला है। तो वो सब ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। कुछ चीज़ों का रिजल्ट बचा है, ये सही में व्यापम के लिए इसको सोचना चाहिए। जैसे सेट का रिजल्ट बचा हुआ है, उसी के साथ साथ छात्रावास अधीक्षक का भी रिजल्ट बचा हुआ है। सेट का तो इवन पेपर 1 का आंसर की तक नहीं दिए हैं आज तक। तो इसमें व्यापम को विचार करना चाहिए कि विद्यार्थियों को इतना समय क्यों लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस आर्टिकल में कुछ तो दम है। इसको हम एक बार पढ़ते हैं ताकि समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। तो उस आर्टिकल को ही मैं अच्छे से यहाँ पे वो किया हूँ, मेंशन किया हूँ, ताकि हम उसको डीप में पढ़ सकें। आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लो मोबाइल का। पढ़ते हैं। व्यापम से होने वाली भर्ती और परीक्षाओं के लिए युवाओं को थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल करेंगे। दिसंबर में भी परीक्षा होने और नई वैकेंसी आने की संभावना कम है। कोई बात नहीं, हमारे पास सिर्फ 1 महीना ही है, उसको काफ़ी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल चिप्स से अनुबंध समाप्त होने की वजह से व्यापम से विभिन्न परीक्षाएं अटकी हुई है। नई एजेंसी से भी अब तक अनुबंध नहीं हुआ है, इसलिए व्यापम की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ एग्ज़ाम रह गए हैं, लेकिन व्यापम इससे पहले एग्ज़ाम लेता रहा है। जनवरी से अभी वो अपना एग्ज़ाम लेना चालू कर सकता है, तो उसके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा। और वर्तमान में अभी क्या चुनाव भी होने वाला है, ग्राम पंचायत वाला और नगर पालिका वाला, इसलिए भी ये कारण हो सकता है। ठीक है। जानकारों का कहना है कि उम्मीद है कि 20 नवंबर तक नई एजेंसी से जल्द ही अनुबंध हो जाएगा। वर्तमान में तो 25 नवंबर है, तो ये 20 नवंबर को अनुबंध हो जाना चाहिए था, ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद फिर दिसंबर में कुछ परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, लेकिन अब तक अनुबंध नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन में देरी। व्यापम से आखिरी परीक्षा 6 अक्टूबर प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में लिया गया था। देखो, 6 अक्टूबर को आप सभी लोग एग्जाम दिए थे, है ना। 1-2 महीने का आगे पीछे सब चलता है। तो अब दिसंबर में नहीं हो रहा था, जनवरी में हो जाएगा यार कोई एग्जाम। वैसे भी पीएससी का पेपर तो फरवरी में होने वाला है, नोटिफिकेशन भी आजकल आ सकता है। इसी तरह 9 अक्टूबर को छात्रावास अधीक्षक परीक्षाएं के मॉडल उत्तर जारी किए थे। इसके बाद से ना तो व्यापम से कोई परीक्षाएं हुई है और न ही परीक्षाएं को लेकर वेबसाइट पर कोई सूचना जारी हुआ है, लेकर युवाओं में निराशा है। ठीक है, उनका कहना है कि 1-2 नई वैकेंसी आ रही है, वहीं दूसरी ओर वैकेंसी निकली थी उसके लिए भी परीक्षा नहीं हो रही, इससे परेशानी बढ़ी है। डेफिनेटली करियर की इस पड़ाव में सभी को परेशानी है, क्योंकि रिजल्ट देर से आना या एग्ज़ाम नहीं होना, उससे हमारी पढ़ाई ज़रूर प्रभावित होती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जल्द ही व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि नई भर्तियाँ निकले, युवाओं को राहत मिले। गौरतलब है कि व्यापम ओर से हर साल करीब 10 से 12 भर्तियाँ निकलती है, अच्छी बात है। लेकिन इस बार युवाओं को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों पर भर्ती के लिए जनवरी 2024 में विज्ञापन है। इसके बाद से व्यापम ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। इस साल की शुरुआत में होगी परीक्षा। शुरुआत मतलब मैं बोला ही जनवरी में होगा। परीक्षा रिजल्ट के लिए नई एजेंसी तक चिन्हित नहीं हुई है। अनुबंध में भी
देरी से अगले महीने परीक्षा नई भर्ती आने की संभावना कम है। जानकारों का कहना है कि अनुबंध होने के बाद नई एजेंसी सॉफ्टवेयर बनेगा, डाटा अपलोड होगा। डाटा पहले से व्यापम के पास तैयार है यार, कोई समय नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है। माना जा रहा है कि जनवरी में ही परीक्षाएं होगी, नई भर्ती निकलेगी। गौरतलब है कि आबकारी आरक्षक, ग्रामीण विकास एडीओ, देखिए ये वाला ये प्राइम पोस्ट है ये वाला, और ये एडीओ वाला, ठीक है ना। भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3-4 वैकेंसी है, ठीक है, इसके लिए भी पेंडिंग है। सेट का रिजल्ट नहीं आया, बहुत दुख की बात है, मैं इसमें कंडेम करता हूँ, है ना। एग्ज़ाम काफ़ी पहले से हो गया है, 5 सितंबर तक एग्ज़ाम हो गया है, अभी तक आपने आंसर की नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना था, आप समझ रहिए, है ना, कि देखो CGPSC अभी होने वाला है, लगभग फरवरी में होता है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। व्यापम का कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको विचलित नहीं होना चाहिए। व्यापम की तैयारी अलग है, PSC की तैयारी अलग है। व्यापम में क्वांट और रीजनिंग ये स्कोरिंग होता है, लेकिन PSC में नहीं होता। PSC में सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप व्यापम की तरफ झुकाव है कोई एग्जाम को लेकर, तो व्यापम का तैयारी अलग कर लीजिए, लेकिन प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। इस अखबार से आपकी पढ़ाई विचलित नहीं होनी चाहिए, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। हालांकि व्यापम को अपने एग्ज़ाम को लेकर शेड्यूल वगैरह जारी करना चाहिए, PSC को भी जारी करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए, और आप इसी तरह की पढ़ाई में लगे रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।